एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो का नोटिफिकेशन देखते हुए आपको ये लग रहा होगा, आप ये पूछना चाहते होंगे कि मैं 3-4 दिनों से कहां था, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही थी। कम्युनिटी टैब में मैं इसका कारण डाल चुका हूं, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है कि आईएसआई चीफ चुना गया था कुछ समय पहले, 2-3 हफ्ता पहले, और एक तरफा तौर पे उनके आर्मी प्रमुख के द्वारा चुन लिया गया था, जो कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम कहा जा रहा थे। और ये माना जा रहा था कि यही आईएसआई प्रमुख अब हो गए हैं और ये क्लियर है। पर वहीं इमरान खान और उनके कुछ टुटपुंजिया जो नेता थे उनके द्वारा बड़बोलापन दिखाया गया और ये बोला गया कि भाई इमरान खान के हाथ में ये सारी चीजें हैं और सेना प्रमुख इस तरह की चीजें कर नहीं सकते। अब उन्होंने बोल तो दिया था पर इतनी कैपेबिलिटी तो थी नहीं, इतनी औकात तो इमरान खान की थी नहीं। अब फिर नाम सजेस्ट किए गए और इमरान खान ने फिर से उसी लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम को ही उस पर ही मोहर लगानी पड़ी। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था, कह तो दिया इमरान खान ने, पर मोहर उसी पर लगेगी जो आर्मी प्रमुख चाहेगा उनका, और हुआ वही। आर्मी पता है सबको पता है कि पाकिस्तान को आर्मी प्रमुख चला रहा है और केवल ये सब डमी पेलोड है कहते हैं ना, डमी पेलोड, झूठे। तो ये जो उनकी सिविल गवर्नमेंट है वो एक डमी पेलोड है जिसको कैरी कर रहे हैं वो लोग। अब डमी पेलोड को एक्चुअल पेलोड दिखाने के लिए उन्होंने कुछ आवाजें तो उसमें डाली, पर होना वही था जो उनकी सैन्य ताकत चाहेगी, उनका आर्मी प्रमुख चाहेगी, और हुआ वही और हमारी बात भी सत्य हुई। वहीं MPT-76 राइफल की अगर हम लोग बात कर लें, टर्की के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब जो पाकिस्तानी अथॉरिटी है वो टर्किश अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं, एसफाट के साथ बात कर रहे हैं, जो कि उनकी ऐसी अथॉरिटी है जिसके अंडर में कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं और उनकी से बिल्डर्स कंपनियां भी आती हैं, सरकारी कंपनियां आती हैं। तो उनसे ये बात कर रहे हैं कि ये जो राइफल है वो पाकिस्तान में बनाई जाए। इसके लिए पाकिस्तानियों ने इन राइफल को मंगवाया भी है, एम्यूनिशन भी मंगवाया है, और वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से वो 1 लाख राइफल अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसको बनाए। कहा जा रहा है कि उनका जो ये प्रतिक्रिया है वो भारतीय AK-203 राइफल खरीदने के विरोध में हो रही है, विरुद्ध में हो रही है। वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी नई असॉल्ट राइफल को इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी आर्मी में। और ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कुछ 2022 में हो सकता है, इसके बाद ही ये जो राइफल्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो नो प्रॉब्लम, करें, टर्किश राइफल करें, अमेरिकन राइफल करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भेजना तो उनको आतंकवादियों को ही है, AK-47 देके भेजना है। उनकी आर्मी में इतना दम तो है नहीं कि वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी से लड़ सके। वहीं एक बहुत बड़ी बुरी खबर, हमारे कुछ 3 नेवल ऑफिसर पकड़े गए हैं। इसमें 2 रिटायर्ड ऑफिसर हैं और एक कमांडर लेवल का अभी ऑफिसर है, नेवी में अभी करंट में सर्व कर रहा है। ये 3 नेवल ऑफिसर पकड़े गए हैं। इसके अलावा 2 सिविलियंस कहे जा रहे हैं या कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग कहे जा रहे हैं, इनको भी पकड़ा गया। कुछ 5 लोगों को पकड़ा गया। और वो किस लिए? वो एक केस हुआ है कि सबमरीन, जो किलो क्लास सबमरीन है, जिसको हम सिंधुघोष के नाम से भी जानते हैं, रशियन सबमरीन है, भारत में इस्तेमाल होती है, इसके रीफिट होना है, इसमें एडवांस चीजें लगनी है, अपग्रेडेशन होना है, तो वो हो रहा था। इसके बारे में जो डेटा है वो लीक किया गया इस कमांडर के द्वारा, इस इंडियन नेवल कमांडर के द्वारा। अभी हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, आरोप सिद्ध होने पर ही हम गुनहगार मान सकते हैं। किसी को कभी भी किसी वक्त भी फंसाया जा सकता है, पर ये जो अगर घटना सत्य है तो ये बहुत दुखद बात है। और जो अभी के समय में हम लोग बहुत ही ज्यादा इस प्रकार की जासूसी वाले केस देख रहे हैं, हो सकता है ये हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी कामयाबी भी हो। ये जो चीज है उस पर 1 महीने पहले से नजर रखी जा रही थी। इस चीज का पता चला था कि कुछ अलग सा बेनिफिट इनको प्राप्त हो रहा है। 1 महीने तक नजर रखी गई, सबूत जुटाया गया, तब जाके ये चीज बाहर निकली है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें विदेशी ताकत इन्वॉल्व है कि नहीं, किसी विदेशी को ये ट्रांसफर किया जा रहा था या किसी देसी कंपनी या ऐसी कोई कॉम्पिटेटिव कंपनीज होती हैं जो कि अपने नए प्रोडक्ट या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में उन्नत चीज लगाने के लिए इस तरह की जानकारी निकलवाती है। तो अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई है। वही बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की, तो बहुत बढ़िया रिश्ता निकलकर सामने आया है उनका। कॉल की गई है इमरान खान की तरफ से शी जिनपिंग को और ये बताया गया है कि शी जिनपिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चीन के द्वारा जो कोरोना वायरस को टैकल किया गया है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। चीन के द्वारा जो पाकिस्तान में CPEC को चलाया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना इनिशिएटिव भी बताया, इमरान खान ने अपना इनिशिएटिव भी बताया। उन्होंने बहुत बताया कि 10 बिलियन ट्रीज वो लगा रहे हैं एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और उन्होंने ये चीज क्यों बताई, ये कभी नहीं बताया जाएगा, कहीं नहीं बताया जाएगा। वो इसलिए बताया क्योंकि इमरान खान का ये प्लान है कि $3 बिलियन वो इस तरह से प्राप्त कर सकें
उन कंट्रीज से प्राप्त कर सकें जो इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करती हैं और उनके एवज में वो पेड़ लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसीलिए उनको बताया गया हो, चीनियों को ये बताया गया, सी जिनपिंग को ये बताया गया कि कुछ पैसे दो, हम देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सी जिनपिंग भी ये कसम खा चुके हैं, ये प्लेज ले चुके हैं कि इन्वायरमेंट को बचाएंगे, इस प्रकार की चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे मिलेंगे, खैरात के पैसे मिलेंगे इमरान खान को और पाकिस्तान को। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी न्योता दिया कि चीन की कॉलोनी पाकिस्तान में उनके कॉलोनाइजर का स्वागत है और उनको आने की एक इनविटेशन दी गई है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।